मोदी सरकार से चाहिए छुटकारा, नौजवानों का है स्पष्ट इशारा। और क्या करें मैं, हम लोग के यही रोजी रोटी है तो क्या कर सकते हैं। सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। जी मोदी जी सच्ची में बेवफा है। ये तो आप ना पता कीजिएगा। आप जनता नहीं तो मजदूरा है, किसी का भी काम कर सकते हैं। तो कहीं से पढ़ के लिख रहे हैं कि अपने मन से लिख दे रहे हैं? नहीं मिलता हम लोग को कि ये लिखना है, सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। अच्छा, 2024 इलेक्शन आने से पहले तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर एक पार्टी अपना अपना प्रचार प्रसार में जुट गई है और अभी मेरी मौजूदगी वैशाली जिला के हाजीपुर में, और हाजीपुर के एक ब्रिज पे देखने के लिए मिला है कि आरजेडी का प्रचार प्रसार हो रहा है और अलग अलग स्लोगन भी लिखे हुए हैं। अगर एक स्लोगन की बात करें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, लालटेन पहले बनाया गया है और बाद में लिखा गया है सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है, जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। अगर दूसरे स्लोगन की बात किया जाए तो वहाँ पे लिखा हुआ है, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ कारीगर हैं जो स्लोगन लिख भी रहे हैं और जो लालटेन का सिंबल है वो भी बना रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। अच्छा, ये लिख कहाँ से रहे हैं? यहीं से लिख रहे हैं। तो कहीं से पढ़ के लिख रहे हैं कि अपने मन से लिख दे रहे हैं? नहीं मिलता हम लोग को कि ये लिखना है, सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। अच्छा, तो कहीं पर्ची उर्ची पे लिख के रखे हैं कि बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं? याद रहता है, इतना तो याद ही रहता याद है? हाँ। तो इस पे क्या लिखिएगा अभी? वही लिख रहे हैं, क्या एक बार पढ़ के बताइए। सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। तो क्या मोदी जी सच्ची में बेवफा है? ये तो आप ना पता कीजिएगा। आप जनता नहीं है? जरूर, जनता क्यों आप नहीं। बेवफा है कि नहीं मोदी जी? अरे हम लोग का तो काम है। अब ये ठीक है, काम अलग चीज है, लेकिन आप भी भारत के नागरिक है, तो क्या मोदी जी बेवफा है या नहीं है? नहीं, बेवफा तो नहीं है। हाँ, बेवफा अगर होते तो प्रधानमंत्री थोड़ी ना होते। हाँ। यही बात है सिर्फ। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं जो कि लालटेन का सिंबल बना रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? हो रहा 15 दिन से। 15 दिन से? अच्छा, ये पुलवे पे बस 15 दिन से हो रहा है कि बाकी जगह भी किए हैं? सब जगह हो रहा है। अच्छा, इसलिए कोई परमिशन लिया जाता है कि अपने मन से रंग दिया जाता है कहीं भी? परमिशन लिया जाता है। अच्छा, परमिशन लिया जाता है कि कहाँ पे रंग सकते हैं, कहाँ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं? जी। अच्छा, 15 दिन से हो रहा है। कितना पैसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या फिर कैसे है, क्या कुछ है? हो रहा है, पैसा तो काम करने का, पैसा तो कोई भी स्टाफ करेगा तो पैसा तो लेगा ही। सारा स्लोगन आप लोग को याद हो जाता है या फिर कहीं लिख के रखते हैं? 15 दिन से हम वर्किंग कर रहे हैं। हाँ। तो 8 का स्लोगन है, तो सिंपल सी बात है। अगर बच्चा अगर हटाएंगे तो वो याद कर लेगा, हम तो बड़े हो चुके हैं। 8 स्लोगन है, 8 इस दीवार पे चिपका देना है। हाँ, लाइन बाय लाइन सब स्लोगन के लिखाता है। अच्छा, ये आप चुनाव प्रचार आने से पहले तैयारी, मतलब बस आरजेडी का ही काम उठाए हैं, फिर बीजेपी वालों का भी उठाए हैं? सभी हम लोग तो एक कारीगर है हम लोग कि कोई भी पार्टी काम देगा मैं काम करूँगा। अभी पार्टी का हो काम करेंगे। बीच में बीजेपी का भी हो रहा था, मेरे को कोई बीजेपी का भी की है हमको तो जैसे ये लोग मोदी सरकार को बेवफा बता रहे हैं आरजेडी वाले, वैसे बीजेपी वाले भी आरजेडी सरकार को बेवफा बता रहे होंगे। आप किसको बताएंगे? सब एक दूसरे से मिक्सिंग है, इससे हम कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग काम कर रहे हैं अपना। कोई भी पार्टी, कोचिंग, दुकानदार, मुझे पैसा चाहिए, मैं उस काम को करता हूँ। इससे हमको और किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। तो 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और लगातार हर एक रोड के दीवार पे पेंट पोचारा हो रहा है और कभी नरेंद्र मोदी जी के तरफ से स्लोगन लिखा हुआ मिलता है, यानी कि बीजेपी के तरफ से स्लोगन लिखा हुआ मिलता है, तो कभी आरजेडी के तरफ से स्लोगन लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अगर हाजीपुर की बात करें, हाजीपुर की इस रोड की बात करें, तो इस रोड पे आरजेडी का स्लोगन देखने के लिए मिल रहा है। कितना दिन से कर रहे हैं जी? हम लोग तो मैम लगभग 1 महीना। हाँ, 1 महीना से। जी। 1 महीने से आरजेडी वाले का ही प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी वाले का भी किया? तो मजदूरा है, किसी का भी काम कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग काफी दूर से पेंट करते करते रोडवा पे पहुंच गए हैं। डर वर नहीं लग रहा है कि गाड़ी वाड़ी आ जाकर कहीं ठोक ठाक दिया तो? और क्या करें मैं, हम लोग के यही रोजी रोटी है तो क्या कर सकते हैं।
अच्छा, एक बात बताइए, इस पे ट्रक चल रहा है, हाईवा चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ रही है और काफी स्पीड से आ रही है, तो कभी धक-धकी नहीं लगता है कहीं कोई ठोकर मार के निकल जाए? जी जी, धक-धकी तो लगता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे अभी आप बना रहे हैं आरजेडी वालों के लिए, तो कहीं बीजेपी वालों के मिटाते तो नहीं ना जा रहे? नहीं, हम लोग तो वो सब नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कभी आरजेडी वाले या बीजेपी वाले नहीं कहते हैं कि हाँ हम मेरा बनाना उसका मिटा देना? जी ना, ये तो नहीं करते हैं। नहीं कहते हैं जी ना। तो 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर एक पार्टी अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले हर एक पार्टी अपने अपने स्लोगन से इस बार प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक से एक बढ़ के स्लोगन है और बहुत सारे स्लोगन रोड के किनारे लिखे हुए हैं जो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे कि आखिर क्या है स्लोगन में और कैसे बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे केंद्र में बैठी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि पहला स्लोगन मैंने पहले ही पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ते हैं। सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार, ये पहला स्लोगन है। दूसरा स्लोगन है गरीबों का बल, राष्ट्रीय जनता दल। तीसरा स्लोगन है महिलाओं का बल, राष्ट्रीय जनता दल। फिर से अगर बात करें एक और स्लोगन की, मोदी सरकार से चाहिए छुटकारा, नौजवानों का है स्पष्ट इशारा। गरीबों का उपहास किया, मोदी सरकार ने जनता को निराश किया। एक ही लक्ष्य, एक ही विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार, गरीबों का बल, राष्ट्रीय जनता दल। बहुत सह चुके महंगाई की मार, अब की बार बदलेगी मोदी सरकार। तो लगातार इस तरीके के कई स्लोगन लिखे हुए अभी बिहार के दीवारों पे मिल जाएंगे। बिहार के कई हिस्सों में इस तरीके के स्लोगन आपको मिल जाएंगे और लगातार स्लोगन के माध्यम से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार बेवफा है, युवाओं के लिए नहीं है। इस बार युवाओं का इशारा है कि आरजेडी की सरकार आए, बीजेपी को सत्ता से उठा के फेंक दिया जाए। तो लगातार इस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी ऐसे ही चुनाव प्रचार हो रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है, स्लोगन के माध्यम से एक दूसरे पे निशाना साधा जा रहा है। तो ये स्लोगन के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।